पार्ट ऑफ स्पीच के क्रम में आज का हमारा क्लास जो है नंबर पर है। नंबर पर मैंने आपको जो है क्लास अभी तक नहीं दिया है, तो अगला क्लास मेरा नंबर पर है। नंबर क्या होता है, नंबर की परिभाषा क्या है, कितने नंबर हैं, ठीक ना। और ये सारी चीज़ें हमने देखेंगे। नंबर को लेकर के काफ़ी डाउट्स रहता है बच्चों के अंदर, तो इसको आज सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जैसे पहले देखेंगे नंबर क्या है। वचन वह वस्तु होता है या उस वर्ड को आप कह सकते हैं वचन, जिससे हम किसी भी नाउन को, चाहे वह कोई भी नाउन हो, उसकी हम गणना करते हैं, ठीक है। किसी नाउन को गणना करने के लिए हम जो नाउन की गणना करने का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो है वचन शब्द होता है या वचन होता है, ठीक है। वचन को अगर देखा जाए तो दो टाइप के हैं, सिंगुलर एक वचन, और दूसरा क्या है, प्लूरल बहुवचन, ठीक है। मैंने बताया नाउन को गणना करने का जो वर्ड होता है इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो नंबर होता है। नंबर के अंतर्गत जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन में हम किसी नाउन में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के एकांकीपन या अकेले होने को दर्शाते हैं। अगर कोई वस्तु एक है, ठीक है, तो एक वचन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक से अधिक वस्तु है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। क्यों भाई, प्लूरल नंबर है ना। एक वचन के अंदर एक वस्तु, जैसे मैंने लिख दिया काऊ, ठीक है ना, बॉय, फिर लिख दिया मैं चेयर, ये सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान को जब हम सूचित करते हैं, है ना, या बोध कराते हैं, तो एक वचन होता है। और यही एक से अधिक जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं। जैसे एक काऊ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। फिर बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। चेयर है तो क्या हो जाएगा, चेयर। ये तो नॉर्मली चीज है, नॉर्मली रूल है, नॉर्मली नियम है। वचन क्या है, किसी भी नाउन के गणना के लिए हम लोग वचन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दो होता है। समस्या कहाँ होती है, कठिनाई कहाँ होती है कि हम लोग जो है ऐसे जो नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाते समय क्या ध्यान देते हैं। ये भी आप जान गए कि एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक स्थान है तो सिंगुलर हो गया। एक से अधिक वस्तु है, एक से अधिक स्थान है, एक से अधिक व्यक्ति है तो प्लूरल हो गया, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आप समझ गए। लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाने के जो रूल होते हैं उसको हमको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो नियम, रूल नंबर 1 अगर हम देखें तो सब लोग जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, यहीं पर आप देख लीजिए, काऊ में मैंने यस बढ़ा दिया, बॉय में मैंने यस बढ़ा दिया, चेयर में यस बढ़ा दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो पहला नियम तो यही होता है कि एक वचन में सिंगुलर में है ना, यदि हम सिंगुलर नंबर यहाँ लिख लीजिए, सिंगुलर नंबर में यदि हम यस बढ़ा दें, यस जोड़ दें, यस क्या करें, जोड़ दें तो वह प्लूरल हो जाता है। वह क्या हो जाता है, वह बहुवचन हो जाता है, हो जाता है। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। किसी भी नाउन में यदि हम यस बढ़ा दे रहे हैं किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, तो वो बहुवचन हो गया। लेकिन हमको नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 क्या है,
किसी किसी वर्ड में ES जोड़ने पर जो है वह बहुवचन होता है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें हम ES जोड़ते हैं? यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहाँ पे हम ES जोड़ें, है ना, कहाँ पे S जोड़ें और कहाँ पर ES जोड़ें। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल जो नियम होता है, सिंगुलर में S जोड़ने से वो प्लूरल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि किस वर्ड में ES, किसी की कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें S जोड़ने से वो प्लूरल नहीं होता है, इस बात को हमें ध्यान देना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम S जोड़ने से वो प्लूरल नहीं होता है, उसमें हमको ES जोड़ना पड़ता है। तो रूल नंबर 2 यही बता रहा है। रूल नंबर में यही आपको बताने जा रहा हूं मैं कि किस में S जोड़ते हैं और किस में ES जोड़ते हैं। तो रूल नंबर 2 है, तो आप समझ लीजिए किसी नाउन में या संज्ञा में, नाउन में जो है ES जोड़ने पर जो है वह क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका नियम क्या है, किसमें हम ES जोड़ेंगे। देखिए, ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा, ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसा स्थान जो उसके अंग्रेजी वर्ड में, जो अंग्रेजी वर्ड है, अगर वह अंत में डबल एस लगा हुआ है, तो इसको हम प्लूरल जब बनाएंगे तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, बोलिए भाई, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। पहला रूल, पहला वर्ड। दूसरा, यदि यस यच है तो भी इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। वर्ड के अंत की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड अभी लिखूंगा, अभी यहाँ पे वर्ड का अंतिम अक्षर मैं लिख रहा हूं, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यस यच है तो उसमें ES जोड़ देंगे। उसके अलावा यक्स यदि है, ओनली यक्स, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, ठीक ना। इसके अलावा बताइए, अगर केवल क्या है, CH है, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे CLASS, क्लास, है ना। अब क्लास में यदि हमको, अब मैंने पहला रूल अगर फॉलो करेंगे, आप पहला रूल फॉलो कर रहे हो, तो बताओ इसमें अगर यस हम खाली जोड़ दे रहे हैं तो बताइए क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना। तो जिसके अंत में, ऐसा वर्ड जिसके अंत में डबल यस लगा हो, उस वहां पे हम क्या जोड़ते हैं, ओनली यस नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पे ES दोनों बढ़ा देंगे। अब ये आपका क्या हो गया, क्लासेस, ये आपका जो है हो गया प्लूरल। क्यों भाई। दूसरा देख लीजिए, यस यच है, यस यच का मैंने क्या एग्जांपल दिया है, जैसे कोई भी ले लीजिए वर्ड यस यच वाला। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड ले रहा हूं यस यच का, यस यच का कोई एग्जांपल नहीं बताया गया क्या भाई, कोई एग्जांपल ले लीजिए जिसके अंत में यस यच हो। जैसे बुश, जैसे कोई भी ले लीजिए, BUSH, ठीक ना। अब बुश है, ठीक ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, ES, ए बुशेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जहाँ यस, जैसे मान लीजिए CH का ले लीजिए, CH का कोई ले लीजिए, CH बोलो भाई जिसके अंत में CH हो। इंच का ले लो, INCH। अब बताइए CH अंत में है ना, अब इसमें खाली यस नहीं जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, तभी यह होगा क्या, इंचेज होगा, ठीक है। और बताइए, डबल एस का मैंने लिख दिया, CH का लिख दिया, है ना। और किसका बच रहा है, बॉक्स का बच रहा है। जैसे यक्स है, मान लीजिए यहाँ पे यक्स का बच रहा है, यक्स का आप ले लीजिए, जैसे BOX है। अब इसमें खाली यस नहीं जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे, इसमें ES जोड़ देंगे, तो ये बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें हमको बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए ओनली यस नहीं कनेक्ट करना है, हमको ES जोड़ना पड़ता है, ठीक ना।
तो मैंने क्या बताया आपको, जिसके जिसके अंत में ऐसा वर्ड जिसके अंत में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, यक्स हो, ठीक ना, ऐसे वर्डों में हमको क्या बढ़ाना पड़ता है, ई एस बढ़ाएंगे तभी वह क्या होता है, प्लूरल होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, रूल नंबर 3, नोट भी करते जाइएगा साथ में, नहीं तो मैं मिटा दूंगा तो आपको परेशानी होगी। जैसे रूल नंबर 3 देख लीजिए, रूल नंबर 3, तीसरा नियम ये कहता है, यदि शब्दों के अंत में, यदि कोई वर्ड है उसके अंत में ओ लगा है, उसके अंत में क्या लगा है, ओ लगा है, तो हमको जो है बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए भाई। बहुवचन बनाना है तो भी ई एस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ लगा है और हमको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, उसमें भी ओ ई एस जोड़ने से वो प्लूरल होता है। बात आ रहा समझ में। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर ओ भी लगा है अंत में तो ई एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है। इसका क्या कंडीशन है, जब ओ लगा है उसके पहले, उस वर्ड के पहले जिसके अंत में ओ लगा है, ओ के पहले व्यंजन होना चाहिए। कोई व्यंजन होगा तभी जो है क्या होगा, वह ई एस लगाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, HERO, हीरो, है ना। अब इसमें आप जो है अब देख रहे हैं ओ लगा है, यहाँ अंत में क्या है बाबू, बोलो, ओ है कि नहीं है, अंत में ओ है, और इसके पहले जो वर्ड जो है कैसा है, आर है, यानी आर व्यंजन है ना, आर व्यंजन है। अब हम इसमें जो है इसको प्लूरल करना है तो हो जाएगा HEROES, हीरोज, हीरोज हो गया है। क्यों भाई, ठीक ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप लिख लीजिए मैंगो, MANGO। देखिए देखने से तो ये वर्ड बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटे हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां हमें जो है कभी कभी मिस्टेक्स करवा देती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको बनाना है खाली क्या जो बनाना हमको प्लूरल बनाना है, खाली यहाँ यस जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। इसका रूल है कि यदि अंत में ओ लगा हुआ है और उसके पहले व्यंजन है, ओ के पहले क्या है, कोई व्यंजन है, तो हम इसमें ई एस बढ़ाएंगे तब यह क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हो गया मैंगोज। अगर हम खाली एस यहाँ बढ़ा दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इस पर ध्यान देना हमारी जो है वो जरूरी है, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, हीरो मैंगो, तो हीरोज हो गया और मैंगो का मैंगोज हो गया, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे पोटैटो, POTATO। अब देखिए यहाँ ओ है, यहाँ टी है, तो इसमें हो जाएगा। उसके अलावा टोमेटो, है ना, ये ओ है, इसके पहले भी टी है, अब इसमें ई एस बढ़ा देंगे हम तो हो जाएगा प्लूरल। खाली एस नहीं, ई एस दोनों बढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन इसका एक अपवाद भी है भाई, इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद है। कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं, है ना, उसके पहले लास्ट में ओ है, व्यंजन भी लगा रहता है उसके पहले, लेकिन उसका क्या होता है, उसका प्लूरल करने के लिए ई एस नहीं, ओनली यस जोड़ते हैं। आपके दिमाग में बात होगी, जैसे फोटो, अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे टी है, लेकिन बताइए फोटो को यदि हम करेंगे बहुवचन तो PHOTO, यहाँ पे ई एस जोड़ रहे हैं तो फोटेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटेस हो जाएगा। इसको हमको करना क्या है, ई को नहीं लगाना, यहाँ पे खाली जो है यस जोड़ना। अब ये हो गया फोटोज, समझिए बात को, है ना। तो फोटो अगर आ गया तो इसमें केवल यस जोड़ेंगे, न कि ई एस। इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड एक है, एक दो वर्ड और मैं बता दे रहा हूँ, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पियानो, PIANO,
ओ। अब देखिए यहाँ पे ओ है, इसके पहले व्यंजन लगा हुआ है। अगर हम इसको ई एस जोड़ देंगे तो पियानोज ऐसे गलत हो जाएगा, है ना। ये पियानोज नहीं होगा, पियानीज हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ यस ही बढ़ाना है केवल, तो पियानो हो गया, ठीक ना। इसके अलावा एक वर्ड और है कैंटो, कैंटो, ठीक ना। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसको आपको ध्यान देना है, वहां पे ओ और व्यंजन होते हुए भी यस ही जोड़ना है। नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, जिस शब्दों के अंत में ओ होता है उसमें हम क्या करते हैं, ई एस बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया जो ऐसे वर्ड जिसमें यस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, या ऑलरेडी ई होता है तो उसमें खाली एस बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या जोड़ते हैं, इनको बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला रूल मैं लेके चलता हूं, एक रूल और बता देता हूं। रूल तो बहुत सारे हैं और मैं सारे रूल को बताऊंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आधा आज और आधा जो है दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको। देखिए एक रूल ये है, रूल नंबर 4 है भाई, रूल नंबर 4 है, अगर किसी वर्ड में, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में वाई लगा है, बच्चों देखो ध्यान से, अगर वर्ड के अंत में वाई आया है तो ऐसे वर्डों को प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय जिसमें वाई अंत में है और वो सिंगुलर है और उसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, वाई को हटा देते हैं। वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे और वहां पे आई ई एस जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं सिटी, CITY। अब बताइए यहां पे अंत में वाई आया है, अंत में वाई, मैंने क्या बताया, अगर ऐसा कोई वर्ड है, ठीक ना, ऐसा कोई नाउन है जिसके अंत में वाई लगा हो और हमको इसको क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, ये सिंगुलर है और हमको बनाना क्या है, प्लूरल बनाना है, तो इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे भाई, CITIE। अब हमने क्या किया, CIT तो पहले से था, वाई को मैं हटा दिया तो CIT है, वाई को हटा दिया और मैंने प्लस क्या कर दिया, IES। क्यों भाई, यही हमको जोड़ना है ना, वाई को मैं हटा दिया, आई जोड़ दिया, सिटीज हो गया। सिटी में शहर, सिटीज माने बहुत से शहर। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं, कंट्री, COUNTRY। अब देखिए यहाँ पर भी लास्ट में वाई लगा हुआ है, हम वाई को हटा देंगे और हो जाएगा COUNTRIES। आर तक मैंने वही सेम लिख दिया, वाई को हटाया, IES, कंट्रीज हो गया। कोई समस्या किसी को, वाई को हटाना है, IES जोड़ देना है अगर हमको प्लूरल बनाना है तो। जैसे PT, PITY है ना, तो क्या करना है, इसको वाई को हटा देना है, PITIES, पिटीज हो गया। बॉडी जैसे है मान लीजिए BODY, वाई को हटा देना है, बॉडीज हो जाएगा, BODIES, बॉडीज हो गया, ठीक ना। इसके अलावा बताइए लेडी ले लीजिए, लेडी को LADY, लेडी है, लेडी में हम वाई को हटा देंगे, LADIES हो गया, ठीक ना। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनके अंत में वाई लगा होता है, ठीक ना, तो हम वाई को हटा के IES लगा के उसका प्लूरल क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना जी। तो ऐसे कुछ रूल हैं, ऐसे रूल अभी कई सारे हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 4-5 रूल आपको बताए हैं, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे क्राई को ले सकते हैं, डायरी को ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये आप करके उसको बनाइएगा। अगर समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। अगर कोई समस्या है, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी करें और रीजन बताएं
कि आपके डिसलाइक करने का कारण क्या है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।